एसएससी के 30 इयर्स पीवाईक्यू के लिए आज हम फिर से कुछ ऋग्वेदिस के कुछ कॉन्सेप्ट्स और देखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ऋग्वेदिक पीरियड एंड एसोसिएटेड कुछ कॉन्सेप्ट हम और देखते हैं। सबसे पहले मेजर गॉड्स कौन कौन से हुए हैं। मेजर गॉड्स आपके यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है, इंद्र हैं, मोस्ट पॉपुलर एंड पावरफुल। सबसे ज़्यादा इंद्र को पूजा जाता था या माना जाता था। सुपर हीरो थे उस टाइम पे, ऋग्वेदिक के टाइम पे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल गॉड माने जाते थे, लड़ाई में बहुत सबसे आगे रहते थे। ठीक है, इसीलिए इंद्र जी की पूजा बहुत ज़्यादा होती थी। और वर्षा के लिए भी, मतलब जैसे बारिश वगैरह होती है तो उनके लिए भी वो पूजते थे लोग उस समय के। नेक्स्ट है सावित्री, सोलर डाइटी, मदर ऑफ सूर्या। ठीक है, सावित्री को सूर्य की माता जी बोला गया है। ठीक है, ऋग्वेदिक में उनको माना गया है कि सूर्य की ये माता है सावित्री। दूसरे नंबर पे थी, इनको पूजा जाता था। ठीक है, तीसरे पे हैं पुषान, गॉड ऑफ हेवन या मैरिजेस। ठीक है, मतलब स्वर्ग के देवता पुषान को माना जाता था, और जो शादियां वगैरह होती थी, जो अग्नि के फेरे लेते थे, तो उनको वो मैरिजेस के जो है देवता थे। नेक्स्ट अदिति, द्यूज, मित्र, ये सेलेस्टियल डाइट्स हैं, डाइटीज़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो इसमें रीता आपका आता है। इसमें कॉस्मिक ऑर्डर, लॉ इन नेचर हो गया। ठीक है, एथिकल और मोरल ऑर्डर हो गया, ट्रूथ एंड राइचियसनेस हो गया। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाले कि इंद्र वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट गॉड इन दी ऋग्वेदिक पीरियड। ठीक है, और उस समय पे विश्वामित्र भी थे। विश्वामित्र हैड कॉम्पोज्ड गायत्री मंत्र। ठीक है, तो उन्होंने गायत्री मंत्र का कंपोजिशन किया था। कौन? विश्वामित्र ने। ठीक है, फिलोसफिकल ऑर्डर कॉन्सेप्ट्स में अगर हम देखते हैं तो कॉस्मिक ऑर्डर जो है हमारा, जो लॉ ऑफ नेचर है, जो भी हमारे वातावरण या फिर नेचर में हमारा पेड़ पौधे, आसमान, धरती, धरती पे मतलब धरती जितनी, धरती एक अलग नेचर है और यूनिवर्स एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वरुण देवता को हमने गॉड ऑफ यूनिवर्स माना है, मतलब ऋग्वेदिक में। ठीक है, वो कॉस्मिक पावर्स उनके पास थी। और लॉ नेचर के लिए हम, वो उनका क्या नाम था, जो पौधे भी थे और एक इंसान भी थे, एक पेड़ भी थे, एक इंसान भी थे। उन गॉड का नाम कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोग। एक गॉड डाइटीज थे जो कि ऋग्वेदिक पीरियड में बहुत ही अच्छा लॉ ऑफ नेचर उनका माना जाता था। ठीक है, एथिकल और मोरल ऑर्डर बहुत ज़्यादा था फिलोसफिकल वाइज। ठीक है, ऋग्वेदिक के टाइम पे एथिकल बहुत ज़्यादा लोग थे, बहुत राइचियस लोग थे। ठीक है, हमेशा सत्य बोलने वाले और सही काम करने वाले, कार्मिक लोग थे, जो कर्म ज़्यादा करते हैं। मोरल लोग थे, एकदम सत्य बोलते हैं, कोई गलत काम नहीं करते हैं। नेचर में एक ये भी होता है कि नेचर में जैसे पेड़ पौधे हैं या फिर नदी है, पहाड़ है, जैसे इनका जो काम होता है, हवा है, हवा जो काम अपना काम होता है उतना सुंदर भी होता है। क्यों? क्योंकि वो अपना काम कर रहा होता है हमेशा, लगातार, कंटिन्यूअसली। ठीक है, उसी वजह से एक सत्य ये भी है कि हमको सत्य हमेशा बोलना चाहिए, हमेशा राइचियस होना चाहिए, मोरल ऑर्डर हमारा होना चाहिए। तो उस समय के लोग काफ़ी इतने कल्चरल प्लस सोशल प्लस पॉलिटिकल, सब हर चीज़ से लेके उनकी मोरालिटी, एथिकलिटी में सब दिखता था। ठीक है, ट्रूथ और राइचियसनेस मैंने आपको बताया ही। ठीक है, वर्शिप एंड मंत्रास में देखते हैं, गायत्री मंत्र मैंने आपको बताया, विश्वामित्र जी वो कंपोज किया था उन्होंने। ठीक है, पर्पस क्या था वर्शिप और मंत्रास का? मटेरियल वेलबींग, स्पिरिचुअल अपलिफ्ट और सेल्वेशन। ठीक है, मोक्ष और स्पिरिचुअलिटी को बहुत बढ़ावा देते थे, बहुत मानते थे। ठीक है, लोग उस समय के।
तो नेक्स्ट ऋग्वेदिक में हमको एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स में ज्योग्राफी और नोमेनक्लेचर देख रहे थे हम, मतलब भौगोलिक और उनके नामकरण क्या हुए थे। ठीक है, ऋग्वेदिक नेम्स एंड मॉडर्न इक्विवेलेंट्स, तो मतलब जितनी भी नदियाँ थी उनके अलग अलग नाम थे उस टाइम पे। और इसको याद रखना, इस ये पहले भी हमने किया हुआ है, बट देख लेते हैं। कुछ अलग नदियों का ये नाम भी है, जैसे गोमती है। गोमती कहाँ है? जौनपुर में भी है, उत्तर प्रदेश वाले जानते हैं। गोमती नदी जौनपुर, जिसको गोमल कहा जाता है। ठीक है, कुमारी नदी है, कुर्रम बोला जाता है। सरस्वती तो अब विलुप्त हो चुकी हैं। ठीक है, मतलब उन सूख गई हैं। पहले सरस्वती जी थी, वो घग्गर, घग्गर में, घग्गर मैंने बताया था आपको कैसे याद करना है कि घाघरा में, घाघरा, यार मैं हमेशा घाघरा क्यों बोल देता हूँ, घड़ा में, घड़ा में या सुराही में जब पानी भरना होता था, औरतें जाती थी। कहाँ जाती हैं मोस्टली, कहाँ औरतें जाती हैं पानी भरने? राजस्थान में। तो इसी, मतलब ये एक ट्रिक है याद करने के लिए कि घग्गर नदी कहाँ है। सिंधु, इंदस बोला जाता है, परुष्णी, रावी, विपाशा, ब्यास। ठीक है, उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे होते थे, मतलब चीज़ें हम आदान प्रदान कैसे करते थे, ख़रीदते कैसे थे या फिर बेचते कैसे थे। ठीक है, काऊ बेसिक यूनिट ऑफ वैल्यू, काऊ एक बहुत बड़ी यूनिट होती थी जिस पे वैल्यू प्रोवाइड किया जाता था। ठीक है, उसका दूध होता था। ठीक है, और बहुत, मतलब बहुत पूजा तो होती ही थी, लेकिन अ, गायों को पालने के लिए बहुत लोग, मतलब ऋग्वैदिक कल्चर में और अभी भी, आज भी गायों के लिए, क्योंकि उसका दूध बहुत पौष्टिक होता है, बहुत ही न्यूट्रिशनल होता है। ठीक है, इसीलिए जो है, और ऑफ कोर्स हम उसको माता मानते हैं, तो इसके लिए हम बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। तो मतलब हर घर में, हर एक फैमिली में, हर एक गांव में ये होड़ होती थी कि किसके पास गाय हो, कौन गाय सबसे ज़्यादा रख सकता है। ठीक है, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है गोल्ड, गोल्ड पीसेस, मिस्का जिसको बोलते थे उस समय, गोल्ड पीसेस, सोने की पीसेस। निस्का, गले की जो हार होती है, निस्का मतलब नेक, नेकलेस। ठीक है, नेकलेस नहीं, नेक होता है, बट नेक में पहनने वाली ज्वेलरी को जो है, इसको बताया गया है। और हिरण्यपिंडा, ठीक है, प्रीवेलेंट हिरण्यपिंडा बोलते थे उस समय पे। ऑल राइट, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, मतलब ऋग्वैदिक टाइम पे ये क्वेश्चंस पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा मीडियम ऑफ एक्सचेंज पे, मतलब कौन कौन से ऑप्शन दे देगा उसमें। 3 से 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से कोई एक दे देगा या फिर कोई और अलग अलग दे देगा। तो ऐसे ही पूछता है। पॉलिटिकल सिस्टम क्या क्या थे? किंग होते थे सबसे ऊपर, लैग्ड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। ठीक है, हेरिडेटरी किंगशिप, लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक एज में हेरिडेटरी किंगशिप आया था। फिर सतपथ ब्राह्मण, फार्मूला फॉर सिक्योर किंगशिप। ठीक है, मतलब एक राज्य, एक राजा अपना गद्दी कैसे संभाले रहे या फिर उसको कैसे सिक्योर करना है। ठीक है, उसके बारे में सतपथ ब्राह्मण आया था। पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल स्टेटस क्या होता था? दासी पुत्र, सन ऑफ सर्वेंट। दासी पुत्र को सन, मतलब सन ऑफ सर्वेंट, दासी पुत्र बोला जाता था। ठीक है, केवासास अलीसवा। ठीक है, ऋषि या फिर सन ऑफ दासी। ठीक है, तो ये कुछ आपके फैक्ट्स और कुछ आपके कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपके ऋग्वैदिक टाइम पे आपको पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ये रिपीटेड आता है, हर एग्ज़ाम में। ठीक है, एसएससी के सारे एग्ज़ाम में ये रिपीटेड आते हैं। बट क्या होता है कि कुछ फ्रेम्स बदल जाते हैं क्वेश्चंस के, होते वही 30 इयर्स बेस्ड क्वेश्चन है, बट उसको फ्रेम करके अलग से पूछते हैं। ठीक है, अब इसमें जो हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो अब खैर हिंदी भी तो आता है साथ में, तो इसको सर्च कर लिया करो।
ठीक है, कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं। बट मैं कहूँगा कि देखो एसएससी में इंग्लिश भी पूछ सब्जेक्ट है एक, तो मेरे ख्याल से तो सबसे ज़्यादा आप इंग्लिश ज़्यादा ट्राई किया करो पढ़ने के लिए, ठीक है। और उसमें ही फ्रेम करने का क्वेश्चन अलग बना देगा, फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स पूछ देगा, ठीक है। ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं तो फिर हमको लगता है कि अरे ये फ़िलासफ़ी मतलब हमने पूरा पढ़ा नहीं, या फिर तुरंत दिमाग में क्लिक करता है कि इसमें रिलेटेड नहीं होगा। बट थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की ज़रूरत है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये रहे आपके आज के 30 PYQ कॉन्सेप्ट्स में से एक, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक करो, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ो, आपको सभी PDF मैं वहाँ पे ड्रॉप करता रहता हूँ, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये आप एक चीज़ बताना कि मतलब ये फॉर्म आपको सही लग रहा है, मतलब ये ग्राफ वाइज आपको सही लग रहा है, या फिर मैं जैसे क्वेश्चन वाइज लेके आऊँ, लाइन वाइज वन लाइनर क्वेश्चन और ऑप्शंस लेके आऊँ। वैसे खैर वैसे मुझे भी लगता है कि वैसे ज़्यादा सही है, बट अभी के लिए मैंने ये ट्राई किया क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे एक स्ट्रक्चर वाइज हम याद रखेंगे तो चीज़ें हमको ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि एक मेजर गॉड में यहाँ पे चारों गॉड आ जाते हैं, फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट में क्या क्या था वहाँ पे भी हम सब, तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम जानते हैं। अब वैसे तो वो भी सही है, बट आप लोग बताओ आप लोग को क्या पसंद आता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।